एक आपको पूछेगा वो वर्तखंड, एक तो पूछेगा आपको वर्तखंड। वर्तखंड में भी दो टाइप होंगे। जैसे अगर इस वर्तखंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास दो चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? आपके पास दोनों चीजें क्या होंगी? पहली चीज आपको पूछेगा लघु त्रिज्यीय खंड, ये समझ लेना। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत, बेसिक की कहीं पर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या है? दीर्घ दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तीसरा क्या आपके पास? लघु वर्तखंड। चौथा क्या आपके पास? दीर्घ वर्तखंड। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो, जिसमें भी आपके पास प्रॉब्लम हो, उस चैप्टर का आप क्या करो, आप सिर्फ कमेंट्स कर दो। आप कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कमेंट्स देखूंगा वो क्वेश्चन या वो चैप्टर आपका 100% आपको डालेंगे। अगर साइंस में भी, इसमें दोनों क्लासें चल रही हैं, मैथ की भी और साइंस की, मैम साइंस करवाती हैं, तो अगर साइंस में भी आप ये कहोगे कि सर मेरे को ये चैप्टर नहीं आया, या उस चैप्टर के अंदर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो भी आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन भाई आप कमेंट्स के बताइए कि सर मेरे को ये नहीं आया, मेरे को ये नहीं आया, ठीक है? तो आप कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में हम अपने आप शाम को देखेंगे। अगर मैम का होगा तो प्रॉब्लम मैम सोल्व करेगी, अगर मैथ में मेरा प्रॉब्लम होगा तो मैं सोल्व करूंगा उसको, ठीक है? लेकिन आप कमेंट्स जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। देखो, लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड, सबसे पहले ये समझने जरूरी है। पांचवी चीज इसमें क्या है? देखो, पांचवा आपके पास क्या है? पांचवे में आपके पास अगर आप करते हो तो आपके पास है चाप की लंबाई। क्या है बेटा आपके पास? चाप की लंबाई। अब ये सारी चीजें समझो पहले, बेसिक में इसके साथ में रहेगा, क्वेश्चन बाद में निकालेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। सिर्फ दो ही चीजें करनी है इसमें, पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरी प्रश्नावली में आपको दो ही चीजें निकालनी है। पहली बात, लघु त्रिज्यीय खंड क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक वर्त है, देखो क्या दिया है? लघु त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया हो। तो त्रिज्यीय खंड क्या होता है बेटा? जो त्रिज्या के द्वारा आप बनाया गया खंड हो। खंड का मतलब क्या होता है? भाग। यानी जो भाग त्रिज्या के द्वारा बना गया हो वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। ये देखो, मैंने एक ये त्रिज्या बना दी और एक मैंने ये त्रिज्या बना दी। देखो, ये भी वर्त की क्या है? त्रिज्या है। ये भी वर्त की क्या है? त्रिज्या है। मैंने क्या बताया? त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो खंड होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। आपके ब्लूप्रिंट के मेरे पास मैसेज आया है, तो ब्लूप्रिंट भी आज शाम तक मैं डालने की कोशिश करूंगा कि ब्लूप्रिंट आपको पूरी समझाई जाए। तो वो भी मैं कोशिश आज का आज ही डालने की कोशिश करूंगा डाउनलोड करके। तो देखो, आपके पास क्या है? त्रिज्या के द्वारा जो बनाया गया खंड है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। अब त्रिज्यीय खंड निकालने का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यीय खंड अगर निकालना हो तो आपके पास सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा, ये है ना, आप क्या करोगे अपनी बुक में? क्या करोगे? अपनी बुक के अंदर, आगे बात समझ में, ऊपर जो प्रश्नावली लिखा हुआ है 12.2 उसके ऊपर लिख लोगे। जो चीजें मैं बता दूंगा, एक ये है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बता दूंगा। सारों में वही लगा देना, क्योंकि कई बार 60 डिग्री आता है, कई बार 90 डिग्री आता है, वो सारी झंझटमारी में खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको वो करना है, जिससे आपके पास क्या हो, ऑल टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाए। पहले वाले बच्चों को कुछ अलग मेथड से करा दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पास और एग्जाम आ रही है तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो, ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या के अंदर जो बड़ा खंड है वो क्या कहलाता है? वर्त के लघु त्रिज्यीय खंड। बड़ा खंड कौन सा है? देखो, त्रिज्या के बाहर ये बच गया। वैसे अगर आपको पूछे कि भाई आपने बता दिया कि तो लघु त्रिज्यीय खंड का तो आपने बता दिया त्रिज्या के अंदर बना है, अब त्रिज्या के बाहर थोड़ी बोलोगे।
वहां पे दीर्घ तिर्यक खंड किसको बोलते हैं? जिसमें 180 डिग्री से बड़ा क्या हो? कोण हो। वह खंड जिसमें क्या हो? 180 डिग्री से बड़ा कोण हो, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ तिर्यक खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ तिर्यक खंड। एकदम डीपली जाओ, प्रश्नावली लिखें, उसके बाद में निकालो। अगर आपको सर ने नहीं पढ़ाया, देखो सब अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप पूरी वीडियो आराम से देखो, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दीर्घ तिर्यक खंड कौन सा होता है? जिसमें 180 डिग्री से अगर बड़ा कोण बने उसको हम दीर्घ तिर्यक खंड कहते हैं। जिसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बने उसको हम लघु तिर्यक खंड कहते हैं। ये बात आ गई आपके समझ में? चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला अगर है, ये क्या है? पूरा वर्त है। यानी अगर मैं वर्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से? वर्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु तिर्यक खंड का अगर क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका आ जाएगा? दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दीर्घ तिर्यक खंड की अगर बात करूं तो मेरे पास देखो, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लघु तिर्यक खंड का क्या होता है? माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गए लघु तिर्यक खंड और ये हो गया दीर्घ तिर्यक खंड। देखो यहां पे थीटा कौन है? थीटा आपको हमेशा दिया होगा। थीटा हमेशा कितना? कोई भी एंगल दिया होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अगर वर्ग दिया हो तो वर्ग में हमेशा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें। ठीक है। अब मैं आता हूं, लघु वर्तखंड कौन सा हो गया? ठीक है। लघु वर्तखंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लघु वर्तखंड कौन सा होगा? लघु वर्तखंड की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो ये डायग्राम भी मिटा ही देता हूं, दूसरे डायग्राम से समझा देता हूं आपको। हर चीज अच्छे से समझ लो, उसके बाद में चैप्टर में कोई टाइम नहीं लगेगा। लघु तो देखो, लघु वर्तखंड, अगर वर्तखंड की मैं बात करूं तो देखो ये हो गया वर्त और ये हो गया तिर्यक खंड। अब वर्तखंड कहेंगे किसको? सबसे पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि वर्तखंड किसको बोलेंगे। वर्तखंड क्या होता है बेटा? जीवा के द्वारा बनाया गया खंड। जीवा के द्वारा बनाया गया खंड जो है वो क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। अब छोटा बड़ा तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए कि वर्तखंड क्या होता है। देखो तिर्यक खंड की परिभाषा क्या बताई मैंने? जो त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया जाता है त्रिज्याओं के द्वारा, वो क्या होता है? तिर्यक खंड होता है। वर्तखंड क्या होता है? जो जीवा के द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है? वर्तखंड होता है। ठीक है। अब वर्तखंड की बात करें तो जीवा ये मैंने बना दी। ये जो पार्ट है ना, ये हमारा लघु वर्तखंड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? लघु वर्तखंड। ठीक है। जो आपके पास जीवा के द्वारा बनाया जाता है। अब यहां पे देखो दीर्घ वर्तखंड कौन सा आएगा? वही बात है, जिस वर्तखंड का कोण कितना? 180 से बड़ा हो, यानी ये, जिसका क्या हो? 180 से ये बड़ा हो, तो आपके पास क्या होगा? वो दीर्घ वर्तखंड आएगा। अब इसका अगर फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में देखो आपके पास क्या होगा? ये देखो, ये क्या है आपके पास? तिर्यक खंड है ना, ये कंप्लीट क्या है? तिर्यक खंड है। और ये क्या है? ये आपके पास त्रिभुज है। ये क्या है आपके पास? त्रिभुज है। तो तिर्यक खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अगर मेरे को लिखना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो इसका लघु वर्तखंड, तिर्यक खंड के क्षेत्रफल में से
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, अभी आपको देखा था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में देखो दो टाइप में आएगा, एक समकोण त्रिभुज आएगा, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। तो ये तो त्रिभुज अलग अलग हो गए बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इनका एक फॉर्मूला, स्टिक फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला याद रखना, जहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़े इस प्रश्नावली में, सिर्फ कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह ही लगाने लग जाओ। इस प्रश्नावली में आपको कहीं भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े, घटाना पड़े, तो आप क्या कर देना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2। देखो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल नॉर्मल देखते हैं तो आपके पास क्या आता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये तब तक होता है जब तक आपके पास क्या नहीं हो, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आ जाता है तो उसमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये जिसमें 60 डिग्री उसमें लगाओ, ये उसमें लगाओ जिसमें 60 डिग्री नहीं है। कई बार आपके पास अगर कोण थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाएगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो क्या कर लेना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखना है। आगे समझ में? तो ये बेटा हमें 100% याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.2 में अगर मेरे को यूज करना है तो कोई भी डायग्राम हो, कितना भी बड़ा डिग्री हो, चाहे 120 हो, 120 को अगर निकालोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना इसके देखो 120 का अगर निकालोगे तो यहाँ पे लंब खींचो, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत वो हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, और कोस के साइन के तो आपको पता है कि आपके चैप्टर 18 में त्रिकोणमिति में आपके पास याद ही है साइन कोस के, क्योंकि अभी हाफ ईयरली आ रही हैं, आगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है पूरी, तो ये तो याद होगा ही होगा। तो अभी इसलिए बताया, और उस टाइम क्या था कि पहले जो बताया उसमें ये था कि आपके पास एग्जाम नहीं थी और आप जो 9th में पढ़ के आए वो यही फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ के आए थे √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को वो काम में नहीं लेना है, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति पढ़ चुका हूँ, मैं ये मानता हूँ सब बच्चों ने, और अगर पढ़ी है तो उन्होंने साइन और कोस की तो वैल्यू पक्की याद की है, और 60 की और 30 की वैल्यू ज़्यादा यूज करनी होती है, बाकी 45 की, ये तीनों वैल्यू ही इसमें यूज होती हैं, उसके बाद कोई वैल्यू यूज नहीं होती। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो और हर में ये फॉर्मूला लगा देना जो भी मान दे रखा है। फिर क्या है, दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड में देखो, अगर ये आपके पास वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, तो दीर्घवृत्त खंड का क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं, इसके वर्त के क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर दो, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बात समझिए, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, अगर नहीं भी हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस ये क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये हो गया आपका दीर्घवृत्तखंड। मैं सोच रहा हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, चाप की लंबाई। चाप कौन सा है आपके पास, चाप ढूंढेंगे। चाप देखो आपके पास ये, अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपका हो गया चाप की लंबाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, चलो
अब करते हैं क्वेश्चन। जो इसका बेसिक था वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, कंप्लीट समझा दिया आपको, जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट बता दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला यूज करना, इसमें कोई और फॉर्मूला यूज ही मत करना, वरना अगर आपको जैसे पढ़ाया अगर वो याद है तो मैं ये नहीं कहता कि सर ये चेंज करो, मेरा चेंज मत करो। अगर उस मेथड से आपको आता हो 1/2 आधार, क्योंकि मैंने उससे भी पढ़ाया है, वो मैं अलग अलग मेथड से अलग, अगर अगली बार फिर अगर 12 की कोई पढ़ानी पड़ी तो मैं और शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा उसके लिए, क्योंकि मेरे को पता है जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया था वो बच्चा मेरे से दूसरी बार पूछ रहा है, इसका मतलब दूसरा कुछ आता है नया। तो मैं हर बार आपको नए नए मेथड से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो समझ में आ जाए उसको अच्छे से समझ के, मेरा तो ये टारगेट है कि आप और टोटल बच्चे 95 के पास जाओ। तैयारी इतनी करवा दूंगा, बस आप तो मतलब सपोर्ट करते रहो और अपने साथ वालों को भी चैनल को शेयर करो, बताओ बेटा, क्योंकि आप अकेले नंबर लाने से कुछ नहीं होता, सबको साथ में लेके चलते हैं, हम भी तो करते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, सब बच्चों को शेयर करना है जिससे वो भी अच्छा नंबर लाएं, अच्छा रिजल्ट आए, 90 अबो 95 के अबो नंबर लाएं। आप मेरा पूरे वीडियो पूरे मेरे से पढ़ लो, मैं उसके बाद में 100% श्योर है कि आप 90 या 95 से अबो रहोगे ही रहोगे। बस आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और बस सर ने बोला है कि आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल याद करो। मैं जैसे बताता हूं वैसे बोर्ड में कॉपी में भी वैसे ही करना है, पूरी कंप्लीट। आपके पास क्या है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, वर्त की त्रिज्या की अगर बात करूं, r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। कोण थीटा, थीटा कितना दिया बेटा 60 डिग्री। मेरे को क्या निकालना है, तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल रट लेना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन। तिरछे खंड का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आ गया। देखो एक चीज और ध्यान में रखो कि ये इक्वल है ना, इक्वल के नीचे होना चाहिए। 99% पॉसिबिलिटी रखो कि अगर बाद में जरूरत पड़ जाए तो लगा देना, लेकिन बहुत अच्छी कॉपी हो जाती है। अब देखो पाई की अगर मैं बात करूं तो पाई की दो वैल्यू है, 22/7 और दूसरी है 3.14, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए तो आप क्या करना, 3.14 यूज करना, वरना अगर जहां पे नहीं बोला गया वहां पे क्या करना, 22/7 ही यूज करनी है, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6, एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0, 6 से 36, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 22 छिक्के 132। इसमें कैलकुलेशन बड़ी है तो थोड़ा मैं फोन में कैलकुलेटर की हेल्प ले लूंगा, जिससे और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो कितना है 22 छिक्की 132, यानी 132/7 एरिया है। किसमें दिया आपको, सेंटीमीटर में। बेटा 100% आप इसका मात्रक जरूर लिख के आना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ।